कंधा मिला के जहां पहुंचना चाहते हैं हम मिलके पहुंचेंगे। पांच लोग आपको पागल नहीं कहते तो आपका लक्ष्य छोटा है। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान, आपका दोस्त, आपका हमसफर। बड़ी हैरानी की बात है कि गरीब और गरीब हो जाता है, अमीर और अमीर हो जाता है, और मिडिल क्लास ही रह जाती है। और कोई समझ ही नहीं पा रहा कि ऐसा क्यों होता है। मेरा बर्थ ईयर है 1958। होश संभालते संभालते आ गया होगा 1968, और तब तक ये दिमाग में घुस चुका था कि हम एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं। उन्हीं दिनों में मैंने एक जगह सुना कि गरीब और गरीब हो रहा है और अमीर होता जा रहा है। हम ना गरीब थे ना अमीर। रोज सपने करोड़ों कमाने के आते थे, लेकिन किसी ना किसी कारण हर महीने हैंड टू माउथ ही चलता था। और हैंड टू माउथ ये भी उन दिनों में ही सुना था, जस्ट गुजारा चलना। आज 2015 में मुझे लगता है कि 1960 एंड 65 और 68 वाला ही सीन है। गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, और मिडिल क्लास एक ही सपने के सहारे सारी जिंदगी बिता देती है कि एक दिन आएगा जब उसके पास करोड़ों रुपए होंगे। बिजनेसमैन सोचता है उसकी कोई प्रोडक्ट हिट होगी, एम्प्लॉय ये सोचता है कि अचानक उसको एक बहुत बड़ा पैकेज मिलेगा, और प्रोफेशनल्स की सोच रहती है कि उसका एक क्लाइंट अचानक उसको एक दिन करोड़पति बना देगा। आप मोस्ट प्रोबेबली मिडिल क्लास का ही पार्ट होंगे। मैंने आपको कैसे पहचान लिया, इस वीडियो के खत्म होते ही समझ जाओगे। इस वीडियो में पहले तो मैं डिस्कस करूंगा कि एक अमीर क्यों अमीर होता जाता है और एक गरीब क्यों गरीब होता जाता है, और फिर आपको बताऊंगा कि एज ए मिडिल क्लास आप कौन से ऐसे चक्रव्यूह में फंसे हैं कि ना गरीब होते हैं ना अमीर, बस सपनों के सहारे सारी जिंदगी निकाल देते हैं। महंगा अफोर्ड नहीं करते, सस्ता पसंद नहीं आता, वड़ा पाव बेचने का ठेला लगा नहीं सकते, और बहुत बड़ा शोरूम खोलने की हिम्मत नहीं। यानी एयर कंडीशनर खरीदने की तो हिम्मत है, लेकिन उसको चलाना, उसको मेंटेन करना अफोर्ड नहीं करते। बाहर कार खड़ी है लेकिन पेट्रोल डलवाने की जरूरत नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। इस वीडियो का आपको क्या और कैसे फायदा होगा ये तो वीडियो के एंड में ही पता चलेगा, क्योंकि सब कुछ आपके समझने और सुनने पे डिपेंड करेगा। आप किस क्लास में हो और क्यों हो जान जाओगे। अगर अमीर हो तो आपके आइडियाज को एंडोर्समेंट मिल जाएगी, गरीब हो तो क्यों हो जान जाओगे, मिडिल क्लास में हो तो भी जान जाओगे, और कैसे क्लास चेंज करनी है वो भी जान जाओगे। एज ए मिडिल क्लास क्या क्या मजबूरियां हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या ट्रेट्स हैं, ये भी जान जाओगे। एंड क्यों ज्यादातर मिडिल क्लास लोग मिडिल क्लास ही जीते हैं और मिडिल क्लास ही मरते हैं, ये भी जान जाओगे। अगर क्लास चेंज करनी होगी, पुअर से रिच, गरीब से अमीर, या फिर मिडिल क्लास से रिच यानी मिडिल क्लास से अमीर, तब भी आपको बहुत से आइडियाज मिल जाएंगे। क्लास चेंज करनी है कि नहीं आपकी मर्जी, लेकिन वीडियो को पूरा देख लेना, दिमाग की बहुत सी खिड़कियां खुल जाएंगी। आज का अमीर कुछ इस तरह से है जैसे को ऐसे शोरूम में घूम रहा है जहां सब कुछ फ्री मिलता है, जो चाहे उठा ले, जो चाहे ले जाए। उसके मुताबिक पैसा लोगों की जरूरतों के मुताबिक प्रोडक्ट्स बनाने में और बेचने में है। वो लोगों की नीड्स के बेस पर बिजनेस करते हैं, ना कि अपने शौक के बेस पर।
यानी उनको खुद क्या पसंद है वो नहीं बेचते, लोगों को क्या पसंद है वही बेचते हैं। कुल मिला के क्या बिकता है वो बेचते हैं, क्या बेचना चाहते हैं उसको नहीं बेचते। ये लोग यानी अमीर लोग खर्चते नहीं हैं बल्कि इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि खर्चने से पैसा कम होता है और इन्वेस्ट करने से बढ़ता है। वो एक रेगुलर इनकम वाले बिजनेस में जरूर पैसा लगाते हैं, जहां एक बार पैसा डालने से रेगुलर बार बार लंबे टाइम तक इनकम आ सके। वो मेहनत से पैसा कमाने के रास्तों की जगह सोते हुए पैसा कमाने के तरीकों से पैसा कमाने में विश्वास रखते हैं। लगता नहीं है लेकिन ये लोग बार्गेनिंग में, नेगोशिएशन में, सौदेबाजी में बहुत यकीन रखते हैं, यानी कभी भी पूरी कीमत नहीं देते। उनके मुताबिक हर चीज पे नेगोशिएट किया जा सकता है। जब मंदी का टाइम होता है, रिसेशन का टाइम होता है, ये लोग घाटे वाले बिजनेस को खरीद लेते हैं। ये उन प्रॉपर्टीज में, ऐसी रियल एस्टेट में पैसा लगाते हैं जिसकी कीमत गिर चुकी हो और कोई भी खरीदार ना हो। ये उन लोगों को हायर कर लेते हैं जो टैलेंटेड हो, स्किल्ड हो, लेकिन रिसेशन के कारण अपनी जॉब गवा बैठे हों और उनको कम सैलरी पर लॉन्गर टाइम के लिए एम्प्लॉय कर लेते हैं। जैसे इकोनॉमी सही होती है ये लोग सब कुछ एनकैश कर लेते हैं और वो भी बेस्ट प्राइस पे, यानी ये लोग सबसे नीचे वाली प्राइस पे खरीद के सबसे ऊपर वाली प्राइस पे बेचते हैं। रियल एस्टेट हो या फिर शेयर्स, गोल्ड हो या कमोडिटीज, ये लोग मंदी के दिनों में इन्वेस्ट करने की हिम्मत रखते हैं नीचे से नीचे कीमत पर। अमीर लोग अपने सभी अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखते, यानी इनके इनकम के सोर्स एक से ज्यादा होते हैं और अमीर लोग कुछ भी खरीदने से पहले उसकी रीसेल वैल्यू को भी जरूर ध्यान में रखते हैं। अमीर लोग क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल भी करते हैं, गोल्ड लोन भी लेते हैं, लोन अगेंस्ट इंश्योरेंस पॉलिसीज भी लेते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेते हैं, लेकिन उस लोन की अमाउंट को री इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर रिटर्न इंटरेस्ट से ज्यादा मिलती हो। यानी अमीर के लिए रिसेशन एक अच्छा टाइम है, एक अच्छा मौका फ्यूचर में पैसा कमाने का। इनके लिए अपना घर एक लायबिलिटी होती है, ये किराए के घर में रहना पसंद करते हैं। ये अपनी प्रिंसिपल अमाउंट को कभी टच नहीं करते हैं, केवल इंटरेस्ट या प्रॉफिट को ही खर्चते हैं, वो भी पूरा नहीं। यानी ये लोग कार तभी खरीदेंगे जब इनको बिजनेस में उतना प्रॉफिट हुआ होगा या फिर इंटरेस्ट अमाउंट उतनी मिली होगी। ज्वेलरी खरीदने के समय ये कम से कम डिजाइन वाली ज्वेलरी खरीदते हैं, यानी कम से कम मेकिंग चार्जेस, सॉलिड डिजाइन, ज्यादा रीसेल। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, महंगे ब्रांड्स खरीदते हैं, ऑफ कोर्स बार्गेनिंग करके, ताकि बार बार उनकी रिपेयर पर पैसा ना खर्चना पड़े। इनकी कार्स पेट्रोल की होती हैं, डीजल या सीएनजी की नहीं, क्योंकि पेट्रोल कार ज्यादा देर चलती है, मिनिमम रिपेयर, सस्ते स्पेयर पार्ट्स एंड मोर रीसेल वैल्यू। ये लोग फैमिली के साथ वेकेशन पर तो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी जगह पर जहां इनको अमीर बनने का पोटेंशियल दिखाई देता हो। फॉर एग्जाम्पल अच्छे होटल्स, महंगे रेस्टोरेंट जहां पर इनको क्लाइंट्स मिलने के चांसेस हो, फेलोशिप के चांसेस हो, यानी नई अपॉर्चुनिटीज मिलने का स्कोप हो, एटसेट्रा। ये अपर क्लास में इसलिए ट्रेवल नहीं करते कि कंफर्ट मिलती है, बल्कि इसलिए ट्रेवल करते हैं कि वहां पर और अमीर लोग मिलते हैं और इनकी जान पहचान बढ़ जाती है। ये अच्छा खाते हैं ताकि सेहत अच्छी रहे, ताकि ये लोग अमीर बनने के और रास्ते निकाल सकें और अपनी अमीरी को एंजॉय कर सकें। और ये लोग हाथ से नहीं,
दिमाग से पैसा कमाते हैं और इस तरह एक अमीर व्यक्ति और अमीर हो जाता है। और अगर गरीब की बात करें तो गरीब के लिए पैसे की हमेशा तंगी है। इनके लिए पैसा रोटी रोजी जुटाने के लिए ही होना चाहिए। इनके लिए पैसा कमाना इज अपनी मेहनत और अपने टाइम को बेचना। ये लोग अपने टाइम के बदले रुपए लेते हैं। अब क्योंकि टाइम लिमिटेड है और मेहनत भी किसी एक हद तक ही की जा सकती है, इसलिए ज्यादा कमाना तो दूर, ज्यादा कमाने का सोचना भी इनके लिए शायद पहुंच से बाहर है। गरीब खर्चा करते हैं, खर्चते हैं, इन्वेस्ट नहीं करते। वो अगर ज्यादा पैसा कमा भी लें तो इस डर से खर्च देते हैं कि कहीं इन्वेस्ट करने से घाटा ही ना पड़ जाए। इनके लिए वही पैसा है जो हाथ में है। बाद के प्रॉफिट्स, बाद की अपॉर्चुनिटीज इनको समझ नहीं आती है। ये कल के लिए नहीं, केवल आज के लिए काम करते हैं। इनकी जरूरतें इतनी कम होती हैं कि ग्रोथ के लिए दिमाग में कभी कुछ आता ही नहीं। इवन सब्जी खरीदने के समय भी ये सब्जियां इकट्ठी नहीं खरीदते, रोज के रोज खरीदने में ही विश्वास रखते हैं। इसलिए अपनी गली के ठेले से खरीद लेते हैं और जो महंगी होती है। इनको गरीब रखने में हमारी गवर्नमेंट का भी कसूर है। सब कुछ सब्सिडाइज मिल जाता है या फिर फ्री। मेडिकल एक्सपेंसेस फ्री, एलपीजी सब्सिडाइज्ड, एजुकेशन फ्री, राशन सस्ता, पानी बिजली ऑलमोस्ट फ्री। तो बंदा काम करे ही क्यों? और इस तरह ये और गरीब हो जाते हैं। इनकी हड्डियों में हराम घुस जाता है। मेरा एक दोस्त आज से 10-15 साल पहले बहुत महंगे कपड़े पहनता था, लेकिन आजकल सस्ते और घटिया कपड़े पहनता है। जब मैंने कारण पूछा तो उसने बताया कोई साल पहले वो गरीब था और महंगे कपड़े पहनकर अपनी गरीबी को छिपाता था। अब वो अमीर हो चुका है और सस्ते और घटिया कपड़े पहनकर अपनी अमीरी को छिपाता है। आप अपने घर में देखना, आपके घर की मेड अपनी हैसियत से महंगी साड़ी पहनकर ही आएंगी, यानी महंगी साड़ी से अपनी गरीबी को छिपाती हैं। ये लोग सस्ते इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खरीदते हैं, सस्ते इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदते हैं और उससे ज्यादा पैसा रिपेयर में लग जाता है या फिर बार बार नया लेने में, बदलने में लग जाता है। अगर इनके पास व्हीकल हो, कार हो, तो वो सीएनजी पे चलती है या फिर एलपीजी पे चलती है, ज्यादा हो जाए तो डीजल पे चलती है। अल्टीमेटली ज्यादा खर्चा, ज्यादा रिपेयर, शॉर्टर लाइफ और कम रीसेल वैल्यू। एक और एग्जांपल, ये लोग ज्वेलरी छोटे ज्वेलर से लेते हैं सस्ते के चक्कर में, लेकिन फंस जाते हैं कहीं ना कहीं क्वालिटी या क्वांटिटी पे कंप्रोमाइज करके। रिसेशन में, मंदी में कोई भी एम्प्लॉयर सबसे पहले ऐसे लोगों को ही नौकरी से निकालता है या फिर सैलरी कम कर देता है, जिसके कारण ये लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं एंड डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। रिजल्ट, बीमारी, सेहत खराब, लेस प्रोडक्टिविटी एंड और गरीबी। ये लोग दिमाग से नहीं, मेहनत से पैसा कमाते हैं, इसलिए उतनी देर ही कमा पाते हैं जब तक मेहनत कर पाते हैं। क्योंकि इनके दिमाग में इनके परिवार के लोग, इनके आसपास के लोग, इनके गुरु वगैरह ये भर देते हैं कि आप गरीब लोग हो, महलों के सपने ना देखना, अमीर होने के सपने ना देखना। ये लोग कोई भी ऐसी कोशिश नहीं करते हैं जिससे ये गरीबी से निकल सके। आप नोटिस करना, कमिटमेंट, लॉयल्टी, सिंसियरिटी, ओनरशिप, ये सब कुछ इनमें से ज्यादातर के पास नहीं होती, और अगर होती है तो वो गरीब नहीं रह जाते। इनके लिए रिसेशन, मंदी, एंड ऑफ लाइफ होती है। तभी तो ये लोग, खासकर किसान, सुइसाइड कर जाते हैं।
अभी तक आपने देख लिया कि अमीर क्यों अमीर हो जाता है और गरीब क्यों हो जाता है। बात अब सोचने वाली है कि एक मिडिल क्लास वाला मिडिल क्लास में ही क्यों रह जाता है, ना वो गरीब होता है ना वो अमीर हो पाता है। कारण मैं बता देता हूं, मेरी स्टडी, रिसर्च एंड एक्सपीरियंस के बेस पर कैसे वो सब कारण आपके काम आ सकते हैं मिडिल क्लास से निकलकर अपर क्लास में जाने के लिए। वो आप खुद हिसाब लगा लेना। मिडिल क्लास यानी वो लोग जो रीजनेबली एजुकेटेड होते हैं, कहीं ना कहीं अच्छी सैलरी पे एम्प्लॉयड होते हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, जैसे कि एक रिटेल शॉपकीपर एटसेट्रा। इनको न्यू इन्वेंशंस का एंड न्यू डिस्कवरीज का नॉलेज रहता है और ये फैशन ट्रेंड्स के बारे में भी जानते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, मूवीज देखते हैं, टीवी सीरियल्स देखते हैं। इसीलिए इनकी हमेशा अच्छा घर, अच्छी कार, अच्छी ज्वेलरी, अच्छे कपड़े आदि खरीदने की इच्छा रहती है। रेस्टोरेंट्स का, कॉफी शॉप्स का, पब्स का, बार्स का इनको पूरा ज्ञान होता है और जैसे तैसे वहां चले भी जाते हैं। अब इनकम लिमिटेड है, हैंड टू माउथ, लेकिन इच्छाएं बड़ी बड़ी, इसलिए इनको सब कुछ छिन जाने का, सब कुछ खो जाने का डर सताता रहता है। लेकिन चिंता में नहीं रहते क्योंकि ये खर्चा भी करते हैं और इन्वेस्टमेंट भी। इन्वेस्टमेंट इतनी होती है कि बच्चों की शादी वगैरह कर सकें या फिर छोटी मोटी हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा झेल सकें, बच्चों को पढ़ा सकें। और जब ये सब कुछ हो जाता है तो बैक टू स्क्वायर वन, यानी जहां से चले थे वहां ही पहुंच जाते हैं। दिक्कत कहां आती है, ये लोग जब भी कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ कम ही हो जाता है, क्योंकि मंदी में, रिसेशन में ये लोग इन्वेस्ट करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। जब मार्केट उठती है तो ज्यादा रेटों पर इन्वेस्ट कर देते हैं और उस समय अमीर लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को रिलीज कर रहे होते हैं। रिजल्ट, मिडिल क्लास वालों की इन्वेस्टमेंट ग्रो नहीं करती। अ लिटिल प्रॉफिट और लिटिल लॉस एट पार कह लो। मिडिल क्लास जब भी कभी से गोल्ड खरीदते हैं तो गोल्ड का रेट कम हो जाता है। जब रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो रियल एस्टेट डाउन हो जाती है। कारण रॉन्ग टाइमिंग्स एंड इनएबिलिटी टू होल्ड द इन्वेस्टमेंट्स एटसेट्रा। यानी जब मार्केट बढ़ रही होती है तो खरीद लिया, लेकिन वहां पर रेट रुक जाते हैं या कम हो जाते हैं। बेचने जाते हैं, बिकता नहीं, रखने की हिम्मत नहीं, तो जो मिलता है ले लो। जितना लॉस कम से कम हो सकता है उतना करवा लो, बस यही सोचकर बेच देते हैं। मिडिल क्लास के खर्चा करने का पैटर्न गरीबों के खर्चा करने के पैटर्न जैसा होता है। शान ज्यादा, जेब खाली, शर्ट बढ़िया, बनायन फटी हुई, घर में फ्रिज हो ना हो, कार जरूर खरीद लेते हैं। एप्पल्स, ग्रेप्स इनको महंगे लगते हैं, पिज्जा सस्ता। यानी एप्पल खरीदने के लिए सोचते हैं लेकिन पिज्जा बर्गर खरीदने के लिए नहीं, क्योंकि पिज्जा एंड बर्गर्स जनरली शान के लिए खरीदे जाते हैं। सो इनकी इनकम उन चीजों पे लग जाती है जो प्रॉफिट नहीं देती हैं। अपना घर हो ये उनको फतूर रहता है और कुछ एक स्टेट्स को छोड़कर ये लोग अपने घर में ही, अपने घर के लिए ही इन्वेस्ट करते हैं और फिर उस घर की बढ़ती हुई कीमत को हमेशा देखकर खुश रहते हैं। शादियों में, पार्टियों में जी भर के पैसा खर्चते हैं एंड कुछ ना कुछ उधार के नीचे दबे रहते हैं। क्रेडिट कार्ड्स का बिजनेस, फाइनेंसिंग का बिजनेस, पर्सनल लोन्स का बिजनेस केवल इनके कारण ही चलता है। इनकी इनकम कंफर्टेबल होती है, इसलिए डिफॉल्टर नहीं होते हैं। बस जो कमाया खा लिया, खर्च लिया या फिर ईएमआई भर दी।
रिसेशन में डिसीजन लेते हैं कि जो भी इस समय अपने पास है उसी को बचा लो, नई इन्वेस्टमेंट नहीं करो। मिडिल क्लास लोगों की इनकम का एक ही सोर्स होता है, इन्वेस्ट करते भी हैं तो लोगों से उनके रिजल्ट्स का इंतजार करके, और जब करते हैं तो आउटडेटेड हो चुका होता है। रिसेशन में ये सबसे ज्यादा इफेक्टेड होते हैं, क्योंकि ना ये गरीब होते हैं कि दो ही रोटी खानी है कहीं भी खा लेंगे, और ना ही ये अमीर होते हैं कि फालतू पैसा पड़ा है खर्च ही लेंगे। जॉब के जाते ही, बिजनेस के रुकते ही लगभग सड़क पे आ जाने जैसा होता है। लेकिन ये लोग हिम्मत नहीं हारते, कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेते हैं और फिर रिकवर कर लेते हैं। मिडिल क्लास को रिसेशन इसलिए तंग नहीं करता कि इनको हर समय लगता है कि कल का दिन मेरे लिए बेस्ट होगा, मेरा सारा पैसा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और कल कहते हैं कल कभी नहीं आता। रिश्तेदारी, दुनियादारी को निभाने में इनकी उम्र निकल जाती है। मान के ये खा नहीं सकते, किसी के रहमो करम पर रह नहीं सकते, और बड़ा बिजनेस कर नहीं सकते, बड़ी इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकते। पास में कोई बड़ा शोरूम खुल जाए, किसी की कोई प्रोडक्ट ज्यादा एडवर्टाइज हो जाए, तो ये लोग अपने छोटे बिजनेस में अनसिक्योर्ड फील करना शुरू कर देते हैं। महंगे हॉस्पिटल में इलाज करवा नहीं सकते, और सस्ते हॉस्पिटल में लाइन में लगने में शर्म आती है। अब करना क्या है? अगर आप अमीर हैं और जैसे मैंने लिखा है वैसा ही करते हैं तो कीप डूइंग इट, क्योंकि आप सही हैं। और अगर आपके पास कोई और रास्ता है तो मुझे भी बता दीजिए, मैं दुनिया के साथ शेयर करूंगा। अगर गरीब हैं तो जो जो आप करते हैं, जो जो मैंने लिखा है, आपके गरीब होने के कारण स्लोली स्लोली एक एक करके छोड़ते जाइए। मैं जिस गरीब क्लास की बात कर रहा हूं, चांसेस हैं कि वो लोग मेरी वीडियोस ना देखते हों। आप उनको जरूर दिखा दीजिए अपने लैपटॉप पे, अपने सेल फोन पे एटसेट्रा। मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे था, T3 पे वॉशरूम गया तो मैंने वहां पर हाउस कीपिंग स्टाफ को थैंक यू बोला, तो वो कहने लगा कि आपकी आवाज टीएस मदान से मिलती है। तो मैंने कहा मैं ही टीएस मदान हूं। तो उसने बताया कि वो अपने मोबाइल फोन पर मेरी हर एक वीडियो देखता है, और कहने लगा कि एक दिन इस काम को छोड़ के जरूर अमीर बनूंगा। और 2-3 महीने के बाद ही उसका फोन आ गया कि उसने हाउस कीपिंग छोड़ दी है। सिंपल बोलूं तो टॉयलेट्स साफ करने छोड़ दिए हैं, एंड लाइफ इंश्योरेंस की एजेंसी लेकर लाइफ इंश्योरेंस बेचनी शुरू कर दी है। हिम्मते मर्दा मददे खुदा, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो आप भी ऐसे लोगों को मेरी वीडियोस दिखाकर या मेरे YouTube चैनल का लिंक देकर उनमें एक नया बीज बो सकते हो। उनकी जिंदगी में एक नया बीज बो दो, पौधा खुद ब खुद बन जाएगा। नाउ आपकी बारी, मिडिल क्लास लोगों की। जितने मैंने कारण दिए हैं मिडिल क्लास की लिमिटेशंस के, उनमें से बाहर आ जाओ। किसी पैसे वाले से पार्टनरशिप करो ईमानदारी से, और अपने अमीर बनने के सपने को साकार करो। मेरी अमीर बनने वाली वीडियोस को देखो, उनको फॉलो करो, जरूर अमीर बनोगे। इस वीडियो ने आपके अंदर आग लगाई होगी, मोटिवेट किया होगा, आपको आपकी क्लास के बारे में अवेयर करवाया होगा, और आपने अपर क्लास में, अमीर क्लास में कैसे जाना है उसके आइडियाज भी आ चुके होंगे। एक रिक्वेस्ट, अमीर बनने के लिए कोई बुरा काम ना करना, कोई पाप ना करना, किसी को धोखा ना देना, किसी का दिल ना दुखाना, किसी की आत्मा को दुखी ना करना, कोई रिश्ता ना टूटे, कोई दोस्त ना रूठे, आपकी सेहत ना खराब हो। इन बातों का जरूर ध्यान रख लेना, और अगर ऐसा करना पड़ रहा है तो माइंड इट, अमीर ना बनना बेहतर है।
आपकी इज्जत, आपकी हेल्थ, आपके रिलेशनशिप टॉप प्रायोरिटी रहनी चाहिए। वैल्यू पीपल अबव एवरीथिंग बट गॉड। भगवान के बाद अगर किसी को महत्व देना है तो केवल इंसान को। बेईमानी से कमाया हुआ पैसा रुकता नहीं है, केवल ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा ही रुकता है। एटलीस्ट मेरा तो यही विश्वास है। आगे आपकी मर्जी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना और कमेंट भी कर देना। मेरी शुभकामनाएं हैं आपकी सेहत और बढ़िया हो, आपके परिवार में खुशी बढ़े, आपके पास और ज्यादा अमीरी आए, आपका दिमाग तेज हो, समाज में आपकी इज्जत बढ़े और आपकी आत्मा पवित्र हो। ऑल द बेस्ट। सीखते रहो, बढ़ते रहो।